हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब डॉक्टर आर के एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर में पढ़ेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हमारे पास तीन मॉलिक्यूल हैं, CH4 NH3 और H2। तीनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3 sp3 sp3, बट तीनों की ज्योमेट्री अलग है या शेप तीनों का अलग है। CH4 जो हमारा CH4 है उसका शेप टेट्राहेड्रल है, NH3 का पिरामिडल है और H2O का वी शेप या एंगुलर है। तो ऐसा क्यों है? तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है बट सबकी ज्योमेट्री या शेप अलग अलग है। ऐसा लोन पेयर की वजह से होता है। तो आइए डिटेल में इसको हम समझते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं CH4 मीथेन। मीथेन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको पता है मीथेन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4। बताइए इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4। 4 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड तो 4 है और एलपी लोन पेयर की संख्या क्या है? 0 है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लोन पेयर की संख्या क्या है? 0 है। यहाँ पे एलपी भी देख लेंगे, यहाँ पे भी एलपी देख लेंगे। अब यदि NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5। 5 में से 5 में से आप देखेंगे कि इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो 3 तो हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए। अब एक लोन पेयर बच गया। दो लोन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक पेयर होता है। तो यहाँ पे लोन पेयर 1 हो गया। तो यहाँ एलपी की संख्या कितनी होगी? 1। अभी भी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3 ही है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3 है। यहाँ पे H2O में देख लेते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 में से कितने ऑक्सीजन है? सॉरी, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ गए। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई? 2। लेकिन लोन पेयर कितने हो गए? तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये। तो यहाँ एलपी की संख्या कितनी हो गई? 2। और सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 2। तो अभी भी यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, क्योंकि स्टेरिक नंबर का कितना हो रहा है? इधर 4 हो रहा है। 2 + 2 4। यहाँ पे यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? यहाँ सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? 3। तो 3 + 1 कितना? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड 4 है, एलपी है, तो sp3। तो आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है, बट लोन पेयर की संख्या अलग अलग होने की वजह से इनका जो शेप होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो यदि sp हाइब्रिडाइज्ड हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और एक लोन पेयर हो, तो उसकी ज्योमेट्री पिरामिडल है। 0 है तो टेट्राहेड्रल। और यदि 2 लोन पेयर हो गए तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? एंगुलर या वी शेप। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी किसी कंपाउंड का आप ज्योमेट्री बताएं तो सबसे पहले सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन देख के आपको नहीं बोलना है। हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए उसमें लोन पेयर कितने हैं, ठीक है। जैसे आप इस एग्जांपल से इससे समझ सकते हैं कि तीनों कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, sp3 ही है, लेकिन सबकी शेप अलग अलग है। CH4 टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे एलपी 0 है, लोन पेयर की संख्या 0 है। NH3 अमोनिया में एक लोन पेयर है, इस वजह से इसकी शेप क्या हो जाएगी? पिरामिडल हो जाएगी। H2O में 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 लोन पेयर है, इस वजह से इसका जो शेप हो जाएगा वो वी शेप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, टेट्राहेड्रल होता तो आप जानते हैं कि टेट्राहेड्रल में कुछ इस तरह की ज्योमेट्री होती है ना। और आपका पिरामिडल में क्या होता है कि एक लोन पेयर हो जाने की वजह से यहाँ पे एक लोन पेयर हो जाता है, इस वजह से पिरामिडल शेप कहलाती है। और जो एंगुलर होता है उसमें 2 लोन पेयर आ जाते हैं, तो ये वी शेप कहलाता है। ये वी शेप जैसा लग रहा है, या एंगुलर, ये पिरामिडल, और ये टेट्राहेड्रल, ठीक है। चलिए, इसी तरह से अपन आगे की जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें भी देख सकते हैं।
जितने भी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं उनकी डिटेल स्ट्रक्चर, उसमें कितने लोन पेयर होते हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, वो इस पूरा समराइज कर दिया है हमने एक टेबल में, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए ये डिस्कस करते हैं। यदि स्टेरिक नंबर 2 है, स्टेरिक नंबर का मतलब क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का जो सम होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक नंबर। यदि स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। क्या होगा, sp होगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यदि सिग्मा बॉन्ड 2 है और लोन पेयर 0 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। एग्जांपल जैसे BeCl2। ठीक है। दूसरा, यदि स्टेरिक नंबर 3 है, यदि स्टेरिक नंबर आपका कितना है, 3 है, यदि स्टेरिक नंबर आपका 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और यदि सिग्मा बॉन्ड 3 है और lp 0 है तो उस समय ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर उसका एग्जांपल है SO3। अब यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यदि 2 सिग्मा बॉन्ड हो और एक एलपी हो, एक लोन पेयर हो, तो उस समय ज्योमेट्री क्या हो जाती है, एंगुलर। उस समय ज्योमेट्री एंगुलर होगी, या उसी को वी शेप भी बोलते हैं या बेंट भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp2 है, यहाँ sp2 था, एक भी लोन पेयर नहीं था तो ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल प्लानर। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यदि एक लोन पेयर आ गया तो वहां पे ज्योमेट्री एंगुलर हो जाएगी या वी शेप हो जाएगी। ध्यान देंगे यहाँ स्टेरिक नंबर अभी भी 3 ही है, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर मिला के 3 हो गया, इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। ठीक है। आगे देखिए, यदि स्टेरिक नंबर 4 है तो स्टेरिक नंबर 4 के लिए आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। क्या होता है, sp3। अब यहाँ यदि एक भी लोन पेयर ना हो, चारों के चारों क्या हो, सिग्मा बॉन्ड हो, लोन पेयर अब्सेंट हो, उस समय जो ज्योमेट्री या शेप होता है मॉलिक्यूल का वो टेट्राहेड्रल होता है। इसका एग्जांपल CH4 मीथेन, यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है। लेकिन यदि एक लोन पेयर आ जाए और सिग्मा बॉन्ड 3 हो तो अभी भी स्टेरिक नंबर क्या है, 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यदि एक लोन पेयर प्रेजेंट हो तो ज्योमेट्री अब टेट्राहेड्रल नहीं होगी, पिरामिडल हो जाएगी। या शेप, मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, पिरामिडल होगा। और उसका एग्जांपल है NH3। NH3 में एक लोन पेयर होता है। क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, इस वजह से इसका जो शेप होता है वो पिरामिडल होता है। अभी भी इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है। अगेन, यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 हो, लोन पेयर भी 2 हो, तो इन दोनों का सम स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यदि स्टेरिक नंबर हमारा 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। लेकिन इसकी जब इसका जो मॉलिक्यूल का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर होने की वजह से जो शेप होगा वो एंगुलर, वी शेप या बेंट, तीनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं। तीनों का मतलब सेम होता है, तो बेंट भी बोल सकते हैं, वी शेप भी बोल सकते हैं या एंगुलर बोल सकते हैं। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इन सब में डिफरेंस क्या है कि लोन पेयर की संख्या अलग अलग है। लोन पेयर की संख्या अलग अलग होने की वजह से जो मॉलिक्यूल का शेप है वो अलग अलग हो जाता है। भले सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन लोन पेयर की संख्या अलग अलग होने की वजह से मॉलिक्यूल का जो शेप है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं अपन। जैसे स्टेरिक नंबर 5 के लिए आप जानते हैं, स्टेरिक नंबर 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। अब यदि पांचों सिग्मा बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड कितने हो, 5, और लोन पेयर कितने हो, लोन पेयर 0 हो, तो उस समय जो मॉलिक्यूलर शेप होगा, मॉलिक्यूल का शेप होगा क्या होगा, TBP, ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और इसका एग्जांपल है PCl5। सिमिलरली स्टेरिक नंबर अभी भी 5 है, यदि 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d कैसे, एक s हो गया, 3 p हो गया और एक d हो गया, टोटल इनकी संख्या, ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, 5, 3 2 5, तो अभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही होगा। लेकिन अब यहाँ सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है और लोन पेयर 1 है, तो इसकी जो मॉलिक्यूल होगा उसका शेप डिफरेंट हो जाएगा। अब उसका शेप होगा सी शॉ। क्या होगा, सी शॉ। ये इसी को अपन बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, इसका एग्जांपल है SF4। इसका एग्जांपल क्या है, SF4। अगेन स्टेरिक नंबर 5 के लिए यदि 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या होगा, sp3d होगा। लेकिन यहाँ सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 है और लोन पेयर 2 है। अब लोन पेयर की संख्या यहाँ पे 2 हो गई। इस समय मॉलिक्यूल का जो शेप है वो क्या होगा, टी शेप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये एग्जांपल आ चुका है, ClF3। इसका ज्योमेट्री टी शेप में कुछ इस तरह होती है और यहाँ पे एक
लोन पेयर होता है। ठीक है, तो ये टी शेप ज्योमेट्री दिखती है ClF3 की। अब बात करते हैं, यदि 3 लोन पेयर हो जाए और 2 सिग्मा बॉन्ड रहे तो उस समय ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। आप देख पा रहे हैं जिनोन डाइफ्लोराइड में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का होता है, यहाँ फ्लोरीन लगा होता है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा होता है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर आपको लीनियर, जब मॉलिक्यूल का शेप देखेंगे तो लोन पेयर को, मतलब शेप देखते समय आप लोन पेयर को इग्नोर करेंगे तो आपको जो बॉन्ड बॉन्ड है वो समझ में आएगा, कि उसका शेप समझ में आएगा। यहाँ आप देखिए कि लोन पेयर को यदि आप ना देखें तो आपको एक लीनियर स्ट्रक्चर नजर आएगा। यहाँ पे लोन पेयर को यदि आप इग्नोर कर रहे हैं तो ये टी शेप नजर आएगा, कि यहाँ पे एफ लगा हुआ है, यहाँ पे एफ लगा हुआ है और यहाँ पे एफ लगा हुआ है, ये सेंटर में Cl है, तो ये टी शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, लेकिन यदि लोन पेयर की संख्या डिफरेंट डिफरेंट है तो मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो डिफरेंट हो जाता है। अगेन स्टेरिक नंबर 6 के लिए, स्टेरिक नंबर 6 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d2 होता है। यदि स्टेरिक नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, टोटल 6 होने चाहिए, 3 2 5 1 6। यहाँ सिग्मा बॉन्ड की संख्या 6 है और लोन पेयर 0 है। यदि लोन पेयर 0 है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो उस समय जो मॉलिक्यूल का शेप होगा वो स्क्वायर बाई पिरामिडल होगा। क्या होगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल, या इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाई पिरामिडल, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर बाई पिरामिडल। इस तरह से होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। लेकिन यदि एक लोन पेयर हो जाए, अभी भी स्टेरिक नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। लेकिन लोन पेयर की संख्या यदि 1 हो गई तो उस समय ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। इसको रटना नहीं, आप समझिए थोड़ा सा। ये स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, ये स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, एक साइड लोन पेयर हो गया तो लोन लगा दीजिए, लोन पेयर। अब ये बॉन्ड, तो आप देखेंगे कि ये तो स्क्वायर बन गया और एक बॉन्ड ये है, तो इस बॉन्ड की वजह से क्या हो गया, पिरामिड, पिरामिड जैसे, तो स्क्वायर पिरामिडल। एक लोन पेयर है यहाँ पे। यदि 2 लोन पेयर हो जाएं, अभी भी स्टेरिक नंबर 6 रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या रहेगा, sp3d2 ही रहेगा। लेकिन अब स्क्वायर प्लानर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ये हो गया, स्क्वायर बन गया। अब यहाँ भी लोन पेयर और इधर भी लोन पेयर, तो लोन पेयर से मतलब नहीं है, आप केवल यहाँ देखिए तो आपको ये प्लेन नजर आएगा, प्लेन। ऊपर लोन पेयर, ऊपर लोन मत देखिए, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, एक स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर प्लानर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है 2012 का, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको चीज़ें समझ में आएगी कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें ये बताना है कि कौन सा पेयर आइसोस्ट्रक्चरल है। आइसोस्ट्रक्चरल केवल आप ये देख के नहीं बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन सेम किस में है, क्योंकि अभी जस्ट हम पढ़ के आ रहे हैं कि यदि लोन पेयर की संख्या अलग अलग है तो उनका शेप अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सभी का शेप पता करना पड़ेगा, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन देख के आप नहीं बता सकते, है ना। तो सेम शेप होना चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, तभी आप उसको क्या बोलेंगे, आइसोस्ट्रक्चरल। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बोरान ट्राइक्लोराइड BCl3, बताइए बोरान के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। तो इसके आउटर मोस्ट सेल के पहले इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब आप ये बताइए कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो जोड़ दीजिए। एक हाइड्रोजन जब भी जोड़ता है तो एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो Cl। यहाँ सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 है और लोन पेयर कितने बताइए, 0। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 3 है और Lp कितना है, 0। इन तीन दोनों का सम कितना है, 3 है। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। एक भी लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लानर। क्या होगा, ट्राइगोनल प्लानर। एक भी लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो ट्राइगोनल प्लानर हो। अगला Br Cl3। बताइए बोरान, ब्रोमीन कौन सी फैमिली का है, हेलोजन फैमिली का है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन फैमिली के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ड्रॉ करिए, 1 1 2 3 4 5 6 7। कितने हेलोजन है, 3। 1 2 3, 3 क्लोरीन जुड़ गए, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी आई, 3 आई। लोन पेयर कितने बन रहे हैं, तो आप देखेंगे कि एक लोन पेयर ये हो गया और एक लोन पेयर ये। एलपी की संख्या कितनी, 2। तो इन दोनों का स्टेरिक नंबर कितना आया, 5। 5 से बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d।
अब sp3d में ज्योमेट्री क्या होती है, अभी जस्ट आप पढ़ के आ रहे हैं कि sp3d में यदि दो तीन बॉन्ड पेयर हों और दो लोन पेयर हों तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टी शेप होती है। क्या होती है, टी शेप होती है ना। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टी शेप। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। NH3 और NO3 माइनस में देखते हैं, या BF4 और इसमें देखते हैं। तो इसको अभी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि आपके पास NH3 है, और तो NH3 में देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो 3 हाइड्रोजन है तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड की संख्या यहाँ 3 हो गई। और लोन पेयर कितना होता है, 1, अभी पढ़ के भी आ रहे हैं। तो ज्योमेट्री तो इसमें क्या होती है, sp3 होती है, और इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, और ज्योमेट्री पिरामिडल होती है, पिरामिडल होती है। अब बात करते हैं NO3 माइनस की। बताइए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। बस एक यहाँ माइनस लगा हुआ है तो टोटल एक ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, आप 6 शो करेंगे। कितने शो करेंगे, 6। 1 2 3 4 5 6। 6 क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो एक ऐड हो जाएगा। सपोज यदि किसी मॉलिक्यूल में प्लस होता तो जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से एक हटा देंगे। यदि यहाँ माइनस लगा है तो बताइए, अभी माइनस को भूल जाइए। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। बट एक माइनस लगा हुआ है तो एक ऐड कर देंगे, यानी कितने हो जाएंगे, टोटल 6। अब 6 में से आप देखें, ऑक्सीजन जब भी चीज से जुड़ता है 2 बॉन्ड बनाता है। 1 2, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3। यहाँ लोन पेयर की संख्या क्या है, 0 है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा, 6 मत बोल देना। 1 2 3 4 5 6 सर 6 नहीं हो सकते। सिग्मा बॉन्ड मैक्सिमम उतने ही होते हैं जितने टर्मिनल एटम की संख्या होती है। कभी भी आपको डाउट हो कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं तो ध्यान रखें, सिग्मा बॉन्ड की संख्या हमेशा नंबर ऑफ टर्मिनल एटम के बराबर होती है। यहाँ टर्मिनल ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 होगी। और वैसे भी आप जानते हैं ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। तो 2 में से एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो आपको केवल सिग्मा सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, तो 3 सिग्मा आएंगे। ठीक है, तो यहाँ बताइए अभी भी यहाँ हाइब्रिडेशन क्या आएगा, बताइए sp2। sp2 आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। तो इसमें भी देख रहे हैं कि इसमें इसकी पिरामिडल है, इसका ट्राइगोनल प्लानर, तो ये भी आंसर नहीं है। अब देखते हैं अगला। अब इसको देख लेते हैं NF3 और BF3 का। NF3 एंड BF3, बताइए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। 5 में से 3 हैलोजन जुड़ गए तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 आई। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर, तो यहाँ LP की संख्या कितनी है, 1। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, क्योंकि टोटल स्टेरिक नंबर कितना है, 4 है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो है। इसमें ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। बट टेट्राहेड्रल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक लोन पेयर है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, पिरामिडल। ध्यान दें, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 में एक लोन पेयर हो, sp3 हाइब्रिडाइज में 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर हो, तो ज्योमेट्री पिरामिडल होती है, ना कि टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तब होती है जब LP की संख्या क्या हो, 0 हो। ठीक है, BF3 बोरान फैमिली के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। 3 ही हैलोजन है तो जुड़ जाएंगे, F। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 3। LP क्या है, 0। तो स्टेरिक नंबर 3 है, 3 स्टेरिक नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। यदि sp2 है तो इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लानर। आप देख पा रहे हैं कि इस पेयर में इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल है और इसकी ट्राइगोनल प्लानर, तो ये भी आंसर नहीं है। अगेन इस लास्ट जो पेयर है हमारा, इसकी बात करते हैं। BF4 माइनस एंड NH4 प्लस। तो आप ध्यान देंगे कि बोरान फैमिली के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। लेकिन यहाँ एक माइनस लगा तो कितने हो जाएंगे, 4। एक ऐड कर देंगे, 1 2 3 4। कितने हेलोजन हैं इसमें, हेलोजन की संख्या कितनी है, 4 फ्लोरीन। एक एक फ्लोरीन जोड़ दो, सब में एक एक फ्लोरीन जोड़ दिया। तो बताइए सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, 4। लोन पेयर बचा क्या, नहीं, 0। तो स्टेरिक नंबर कितना है, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यदि sp3 हाइब्रिडाइज है तो ज्योमेट्री या शेप क्या होगा, बताइए टेट्राहेड्रल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे LP क्या है, 0।
तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अब इधर आते हैं नाइट्रोजन NH4 प्लस में, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। लेकिन ध्यान दें यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर जा चुका है। तो अब कितने बचे, तो अब इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4। बताइए हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन ही है, तो 4 हाइड्रोजन जुड़ गए इससे, 4 हाइड्रोजन जुड़ गए। तो बताइए सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी, 4। लोन पेयर बचा क्या, नहीं। तो स्टेरिक नंबर कितना है, 4। 4 स्टेरिक नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। एक भी लोन पेयर नहीं है, तो अभी भी ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और साथ में इनका शेप भी सेम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। आई होप इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे सॉल्व करते हैं और उसके अंदर ज्योमेट्री कैसे देखते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस टेबल को आप बहुत ध्यान से पढ़ें और इसको कई बार रिवाइज कर लें, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। इस हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करते हैं या मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।